हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव मार्गदर्शन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के पहला चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस चैप्टर में न्यून कोण के बारे में बोल रहा है। न्यून कोण आपको निकालना समझ में आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इससे पहले चैप्टर में वीडियो में मैं YouTube पे सारे सूत्र को डिफेंड किया था। आज मैं त्रिकोणमिति के आज कोण के बारे में समझाऊंगा, ये कैसे कैसे होता है। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज लेता हूँ। त्रिभुज एक्सरसाइज 8.1 NCERT। ये त्रिभुज मेरे पास है, ये त्रिभुज मेरे पास है। इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है। इस त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये मान लेते हैं अल्फा, ये बीटा, अल्फा एंड बीटा। अगर एक कोण 90 डिग्री हुआ तो दो कोण न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। या तो ये 40 डिग्री हो सकता है, या तो 45 डिग्री हो सकता है, या तो 50 डिग्री हो सकता है। मतलब ये दोनों कोण ए और कोण सी मिल करके कितना डिग्री? 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब कोण सी बराबर 90 भी रह सकता है, कोण सी बराबर 60 डिग्री भी रह सकता है, मतलब 90 डिग्री से कम रहेगा। कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर भी 90 डिग्री से कम रहेगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसमें आज मैं बताऊंगा। इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं साइन। त्रिकोणमिति के फलन 6 फलन होते हैं। सबसे पहले साइन, कोसेक, कोसाइन होता है। सेकेंड इसको साइन बोलते हैं। थीटा लेते हैं, इसको कोस थीटा बोलते हैं, इसको कोस थीटा बोलते हैं। कोसेक, ये कोसेक थीटा, इसको कोस थीटा, इसको सेक थीटा। टेंजेंट को टेन बोलते हैं, टेन थीटा मान लेते हैं। कोटजेंट को कोट थीटा बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। मतलब साइन का रिवर्स में होता है कोसेक, कोस का रिवर्स सेक और टेन का रिवर्स कोसेक। तो इसको हम लोग थीटा में लेते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी जरूरी है। तो साइन का सूत्र इससे पहले भी बता चुका हूं, अब सबको इसमें समझते हैं। ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण पता होना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को इसको क्या कहते हैं? कर्ण। इसको एच द्वारा सूचित करते हैं, इसको एच द्वारा सूचित करते हैं। अगर
यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या है कि यहीं पे आप लोग गलती करते हैं और न्यून को निकालने में आप लोग से गलती होता है कि कोण बी अगर कोण ए के लिए बोलेगा, कोण न्यून कोण ए जब बोलेगा इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। अगर ये लंब मालूम हो गया तो ये आधार हो जाएगा। अगर कोण अल्फा के लिए पूछेगा, इसके लिए ये पूछेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लंब। मतलब फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन, दो कंडीशन होगा, एक में लंब होता है, दूसरे में अगर एक को लंब मान लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। तो अगर अल्फा के लिए पूछेगा तो लंब ये हो जाएगा, और बीटा के लिए पूछेगा तो लंब ये हो जाएगा। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर ये पता है तो आप लोग को पता होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय से है। पाइथागोरस परिमेय से अगर इसको आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप अच्छे से अगर ये समझ गए हैं आसानी से बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का नाम दिया गया है ए बी सी, पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 दिया गया है, ये 90 डिग्री है, समकोण है 90 डिग्री, ये 4 और ये 5। मेरे पास लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है और कर्ण भी मालूम है। तो सबसे पहले तो मेरे पास कर्ण 5 मालूम है, जिसको ऐसे सूचित करते हैं। लंब और आधार के लिए बोलेगा, अगर जिस न्यून कोण के लिए पूछेगा तो वो लंब हो जाएगा और बाकी आधार हो जाएगा, शेष भुजा। तो सवाल में पूछता है कि साइन सी क्या होगा। साइन सी होता है, साइन का सूत्र होता है मेरे पास लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण तो ये सूत्र होता है साइन का, लेकिन न्यून कौन पूछ रहा है, साइन सी, यानी साइन सी के लिए पूछ रहा है। इसका मतलब इसको लंब ले रहा है, इसको लंब ले रहा है, यानी लंब मेरे पास ये हो जाएगा, यानी ए बी बटा हो जाएगा, कर्ण तो फिर है ए सी, तो हो जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को पूछता कि साइन ए बराबर जब पूछता तो मेरे लिए लंब कौन ये हो जाता, क्योंकि इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, तो बीसी लंब हो जाएगा। इसका लंब क्या होगा, बीसी बटे ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। ओनली 8.1 में सभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप से रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया, लंब आधार दिया रहेगा, आपको न्यून कोण को देख करके आपको क्वेश्चन बनाना है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में मान लेते हैं 10 बी बराबर, 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो इसमें बी पूछ रहा है, तो बी मेरे लिए लंब नहीं, सी 10 सी, तो लंब मेरे लिए ये हो जाएगा। तो लंब जब ये हो गया, कर्ण ये है, तो आधार ऑटोमेटिक बीसी हो जाएगा, तो लंब 3/4। अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपको 8.1 कभी भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक चित्र दिया गया है जिसका नाम है ABC। ये थीटा दिया गया है,
12 13 ये लंब। मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया है, अब उसमें कर्ण मालूम है, एक भुजा मालूम है, ये थीटा है। तो थीटा है तो इसका मतलब आप इसके लिए लंब, थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, इसका मतलब लंब निकालने के लिए बोल रहा है। यानी BC बराबर पाइथागोरस त्रिभुज के तीनों कोनों का, दोनों भुजा का योगफल जो होता है कर्ण के योगफल के बराबर होता है। तो ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। तो मेरे पास BC निकालना है, BC निकालना है, तो ये AB स्क्वायर को AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इसको राइट में ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर है। आप BC इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर, AC 13 है, 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये इसको सोल्व करेंगे, 169 माइनस 144, तो रूट में हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 5। यानी BC भुजा हमको कितना निकला 5, ये हमको 5 निकल गया। ये जब निकल गया तब कोई कुछ भी पूछेगा तो हम बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन का तो आप लोग को सूत्र पता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरे लिए क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और कर्ण तो मालूम है AC, 90 डिग्री के सामने वाले कोण को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो BC बटा हो जाएगा AC, तो BC है 5 और AC है 13। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है टेन थीटा, यानी थीटा के लिए लंब पूछ रहा है, ऑटोमेटिक ये लंब हो जाएगा, काहे कि सभी क्वेश्चन थीटा के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब ये लंब हो जाएगा। ये जब लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। टेन थीटा को होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC बटे AB, यानी 5/12। तीसरा क्वेश्चन दिया गया 10A माइनस कोट C, 10A माइनस कोट C। इसमें 10A माइनस कोट C के मतलब इस कोण के नाम से दे दिया है। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 10। आप देखते हैं C के लिए पूछ रहा है, 10A के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब लंब ये हो जाएगा और आधार ये। तो 10A बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 10 बराबर लंब ये 5/12, यानी 5/12 माइनस कोट C, यानी कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार खोजना है, C के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो 5/12, ये दोनों माइनस जाएगा तो 0 आंसर हो जाएगा। अगर 8.1 में सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप लोग को एक भी प्रॉब्लम आएगा 8.1 में तो आप कमेंट कीजिए, मैं तब अगले वीडियो भी क्वेश्चन 8.1 के लिए बताऊंगा।